अब क्या हुआ? लगता है पुलिस वैन का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? सुनो। कहाँ जा रहे हो सुरेश तुम? सुना है ना, उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, उसे मदद की जरूरत है। मैं नहीं चाहती हम लोग किसी परेशानी में आ जाए। सुरेश! क्या हुआ? उन लोगों ने सबको मार दिया, वो भाग गए। सीआईडी को बुलाओ। सीआईडी? ये तो मर चुका है सर। सर इसके शरीर पर तो किसी घाव या गोली का कोई निशान है नहीं। गाड़ी को देखकर लगता नहीं कि कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। सर, हाँ? सर ये देखिए, सर ये भी मर चुका है और इसके शरीर पे भी कोई घाव नहीं है। जब तुम लोग यहाँ पहुंचे तो क्या देखा आप लोगों ने? सर, हम लोग कोल्हापुर जा रहे थे, रास्ते में वैन खड़ी दिखी तो मुझे लगा शायद इसका एक्सीडेंट हुआ होगा। तभी हमारी नजर उस गार्ड पे पड़ी जो मदद मांग रहा था। फिर जब उसके पास गए तो सर उसने बस इतना ही कहा, वो लोग हम सबको मार के भाग गए हैं, सीआईडी को बुलाओ। यहाँ आसपास किसी को देखा? नो सर। सर! अविनीत? सर, सर यहाँ से दिखाई दे रहा है 2 लोग और पड़े हुए हैं अंदर। दरवाजा तो अंदर से बंद है। विनीत एक काम करो, गाड़ी में से कट लेके आओ जल्दी। समझ में नहीं आ रहा इन दोनों की मौत हुई कैसे। शरीर पे ना तो कोई घाव का निशान है, ना ही गोली लगी है। सर अंदर जो 2 लोग हैं, कहीं वो लोग भी तो। चल जरा लाइट पकड़ना। ये भी मर चुका है। मर चुका है? कार्ट्रिज पाउच? इसके राइफल कहाँ है? ओह, राइफल ले गए वो लोग। सर ये भी मर चुका है। तो सबको जहर देके मारा गया है। हाँ सर, इनके शरीर पर भी कोई निशान नहीं है। सर ये देखिए, 2 हैंडकफ्स। तो यहाँ पे 2 कैदी थे। लेकिन सर ये दरवाजा अंदर से भी बंद था और बाहर से भी। ये लोग भागे कैसे होंगे? सर, हाँ बोलो। तो ये देखिए, गेट पास मिला है, आज की तारीख का, कोल्हापुर जेल से इशू है। महेश 209345 और ये जीवन 110279। मतलब ये 2 कैदी हैं कोल्हापुर जेल। महेश पुकार अपराधी है सर। ये खून के 13 केसेस चल रहे हैं इसके ऊपर। नवानगर के जेल से इसलिए इसका ट्रांसफर किया गया क्योंकि वहां के कैदियों के लिए दहशत बन गया था। खून करना तो मानो इसके लिए बाएं हाथ का खेल था। और ये दूसरा जीवन? जीवन पर ज्यादातर धमकी, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग वगैरह के केसेस थे, लेकिन इसके खिलाफ कभी सबूत नहीं मिल पाया। तो फिर सजा किस बात के लिए हुई? उसने अविनाश नाम के एक बिजनेसमैन का खून किया था और इस बार सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जीवन और महेश
इन दोनों ने मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बनाया? नामुमकिन। जीवन और महेश दोनों को अलग अलग सेल में रखा गया था। ये मानिक है जो महेश के साथ जेल में था, और ये विधान जो जीवन के साथ जेल में था। मानिक, महेश के बारे में कुछ बता सकते हो? क्या बताऊं साहब, वो बातें बहुत कम करता था, हाथ ज्यादा चलाता था, अपना मुंह बंद रखने में भलाई था, और उसके गुस्से के डर के आगे कोई भी आमने सामने भटकता भी नहीं था साहब। और तुम जीवन को कितने सालों से जानते हो? साहब अपन उसको 3 साल से जानता है, और साहब वो हमेशा एक ही बात बोलता था कि उसने अविनाश को नहीं मारा। आज जब हाई कोर्ट के लिए जीवन जा रहा था तो तुमसे कोई बातचीत हुई थी? कुछ बोला था उसने तुमसे? हाँ साहब, वो बहुत खुश था साहब, और बोल रहा था कि अब जेल से छूट जाएगा। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि उसे 3 दिन बाद रिहा कर दिया जाए। है? 3 दिन में छूटने वाला था? सर, जो कैदी 3 दिन के बाद जेल से आजाद होने वाला था, वो जेल से भागने का प्लान क्यों बनाएगा? हो सकता है ये प्लान महेश का हो। दरअसल महेश जीवन को अपने साथ क्यों ले जाएगा? कुछ बात तो होगी। अच्छा, ये महेश, इससे मिलने कोई आता था यहाँ पे? हाँ, एक आदमी आता था, उसके बियर बार का मैनेजर। बियर बार का मैनेजर? हम लोग सीआईडी से हैं। 1 मिनट में ये पता चलना चाहिए कि महेश यहाँ कब आया, और 2 मिनट में ये पता चलना चाहिए कि महेश कहाँ छुपा है। महेश? 2 मिनट हो चुके हैं। महेश तो कोल्हापुर जेल में बंद है। बिना सोडा पानी के ये बताने वाला नहीं है। दे दें क्या सर? विनीत, अंदर जाके चेक करो, कोई गोडाउन वोडाउन होगा। दारू के ड्रम से चेक करो। सेठ, बाइक में पेट्रोल नहीं है। ये लो। अरे 100 रुपए में क्या होगा? कम से कम 400 रुपए का पेट्रोल लगेगा। उतनी दूर आना जाना 4 घंटे का रन। तुम अभी अंदर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जाओ। अरे लेट होगा तो मेरे को डांट पड़ेगी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, अंदर जाओ। होश आ गया? हाँ सर। महीने में कितने बार जाते थे कोल्हापुर जेल महेश से मिलने? सर 2 बार। धंधे का हिसाब किताब देना पड़ता है बॉस को। बॉस का भागने का प्लान किसने बनाया? भागने का? क्या बॉस भाग गया? सर, दिमाग में अभी भी फॉग है इसके। देख, 5 खून हुए हैं। अगर बाद में पता चला कि तू भी इसमें मिला हुआ है तो तुझे भी फांसी होगी, समझा? मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ भी नहीं पता। सर सब जगह अच्छी तरह से देख लिया, इस महेश का कहीं कुछ पता नहीं है। इस मैनेजर को ही ले चले क्या? नहीं, चलो। उस मैनेजर को पता है कि महेश और जीवन कहाँ छुपे हैं। लेकिन सर फिर आपने छोड़ क्यों दिया उसे? छोड़ दिया क्योंकि वो जीवन और महेश के लिए खाना लेके जा रहा है। लेकिन कहाँ सर? यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है, बैठ जाओ। मुझसे वादा किया था कि वो सारे बुरे काम छोड़ देंगे, वो एक अच्छे बाप बन के दिखाएंगे। अभी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत हो रही, ये सब क्या हो गया? क्या हुआ? ये लोग कह रहे हैं कि जीवन जेल से भाग गए। क्या? हाँ, और वो भी 5 लोगों को मार के। पर जीजाजी तो सोमवार को जेल से रिहा होने वाले थे, फिर वो ऐसा क्यों करेंगे? और आप? सर मैं तो बस एक स्टेट एजेंट हूँ सर। मैं तो इन कागजात पर आशा जी के दस्तखत लेने आया हूँ सर। वो जीजाजी मोटर पास का बिजनेस शुरू करना चाहते थे, उन्होंने तो एक गोदाम खरीदने के लिए एडवांस तक भी दे दिया था। लेकिन ये जीवन तो जेल में था, तो ये डील उसने की कैसे? सर वो डील मैंने ही की थी। उन्हीं के कहने के मुताबिक वो गोदाम खरीदने के लिए ये स्टेट एजेंट को घर पे बुलवाया था। जी हाँ सर। सर मैंने तो बस एक अच्छी सी प्रॉपर्टी ढूंढ कर दी है सर।
सर 50 लाख में इतना बड़ा गोडाउन कहाँ मिलता आज के डेट में? अच्छा, 50 लाख रुपए? जी। ये 50 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आए? सर मैंने तो 1 लाख रुपए ही एडवांस दिए थे। अब अगर ये बाकी के 49 लाख रुपए कहाँ से लाते जीवन? मुझे नहीं पता कहाँ से आएंगे। अगर इस कागजात पे जीवन का तो नाम नहीं है, मिसेज आशा और मिस्टर रघु आपका नाम लिखा है कागज पे, ये क्यों? सर जीजा जी ऐसा करना चाहते थे, उन्हीं के कहने पे मैंने ऐसा किया सर। देखो सच सच बताओ, ये उल्टी सीधी पतंग उड़ाना बंद करो, समझे? नहीं सर, जो भी मैंने किया ना सर, उन्हीं के कहने के मुताबिक किया। अच्छा, 50 लाख रुपए कहाँ से लाने वाला था ये जीवन? 50 लाख रुपए। वही रास्ता है ना जहाँ पे पुलिस वैन मिली? हाँ सर, लेकिन ये इस रास्ते पे क्यों जा रहा है? सर हो सकता है महेश और जीवन यहीं कहीं छुपे हों। अगर छुपे हैं तो बच के जाएंगे कहाँ? ये कहाँ जा रहे जंगल में? सर यहाँ तो गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, हम तो जा सकते हैं। कहाँ गए? सर ये देखिए सर, खून। सर ये तो महेश है। मर चुका है सर। लेकिन गोली चलने की आवाज तो कहीं से आई नहीं। महेश को गोली किसने मारी? हाँ? बोल, किसने मारी गोली? साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। वो तो यहाँ जीवन साहब और महेश साहब के लिए खाना और कपड़े लेके आया था साहब। तुम जब यहाँ पे आए तो महेश जिंदा था? हाँ साहब, वो जिंदा थे साहब। और जीवन का? वो यहाँ नहीं थे साहब। हाँ? मतलब है जीवन ने महेश को मारा और यहाँ से भाग गया। मरने से पहले कुछ कहा महेश ने तुमसे? हाँ साहब, महेश साहब कह रहे थे कि उनका जेल से भागने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब जीवन साहब पुलिस वैन से भागे तो वो भी साथ में भाग लिए। इसका मतलब है पुलिस वैन से भागने का प्लान इस जीवन का ही था। सर जब
3 दिन बाद जीवन जेल से रिहा होने वाला था, तो उसे भागने की क्या जरूरत थी? हाँ, और उसने महेश को मारा क्यों? हाँ डॉक्टर साहब, घड़ियां देख लो अपनी अपनी। क्यों? किस लिए? इसलिए कि 5-5 गार्ड्स की लाश की फॉरेंसिक रिपोर्ट सिर्फ 5 घंटे में। फिर भूले से भी मत कहना कि डॉक्टर सालू के स्लो हो गया। अरे हमारी इतनी हिम्मत डॉक्टर साहब ऐसा कहेंगे हैं? तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम तो आपके स्लेव है। स्लेव? अब गुलाम। अरे यार फ्रेडी, ऐसा घटिया मजाक मत किया करो यार, मुर्दे भी बेहोश हो जाएंगे। तुम्हें कभी पॉलीऑक्सी मोनोजीनोसल्फाइड की खबर भी नहीं लगेगी। पॉलीऑक्सी मोनोजीनोसल्फाइड, अब ये क्या घुमा के रख दिया आपने? क्या होता है ये? एक तरह का जहर। जहर? तो पांचों को जहर दिया गया है क्या? हाँ। और ये जहर आसानी से तो नहीं मिलता होगा, आया कहां से? 2 गार्ड्स तो ड्राइवर कैबिन में मरे थे, 3 गार्ड पैसेंजर कंपार्टमेंट में। 5 गार्ड को जहर कहां से दिया? ट्राई इथाइलो लैमिना। हाँ, फ्रांस की महारानी का नाम है। नहीं फ्रेडी सर, चाय का साइंटिफिक नाम है ये। और 5 के पेट में से हमें दूध, चीनी और चाय भी मिली है। तो इन 5 को चाय में मिला के जहर दिया गया है। चाय में जहर मान सकता हूं, मगर बंद वैन के अंदर ये चाय दी कैसे गई होगी? जेलर ने बताया था कि वैन मुंबई से 5:30 बजे शाम को निकली थी। और आखिरी गार्ड मरा 11:30 बजे। सर 6 घंटे के अंदर ये पता लगाना कि जहर कितने बजे और कहां दिया गया है तो जरा मुश्किल होगा। यार ये जहर कब दिया गया है ये मैं बता सकता हूं। देखो, ये जहर खाने के बाद फटाफट असर नहीं करता है, धीरे धीरे अपना काम करता है। खाने के करीब 2 घंटे के बाद ये असर करता है। 2 घंटे बाद? अगर हम ये मान लें कि 5 गार्ड की मौत 11:30 बजे के आसपास हुई थी, इसका मतलब इन लोगों को जहर 9:30 बजे दिया गया था। और जहर चाय में मिलाया गया है तो रास्ते में किसी होटल में चाय पी होगी। लेकिन सर एक्सीडेंट हुआ है मुंबई से 240 किलोमीटर दूर, और 240 किलोमीटर के अंदर तो बहुत सारे ढाबे और होटल्स होंगे। 240 को आधा कर दो। मतलब सर? जहर का असर 2 घंटे बाद हुआ है। अगर हाईवे पे वैन की स्पीड 60 किलोमीटर थी तो एक्सीडेंट स्पॉट से 120 किलोमीटर पहले किसी होटल या ढाबे में इन लोगों ने चाय पी होगी। तो जहां पे एक्सीडेंट हुआ वहां से मुंबई की तरफ 120 किलोमीटर के आसपास जितने भी होटल्स और ढाबे हैं उन सारे में जाके चाय पीनी होगी। सर मैं और चाय नहीं पी सकती सर। सर मैं 24 कप पी चुकी हूँ। फिर भी तुम टेंशन मत लो, इस बार चाय हम दोनों पी लेंगे। भाई साहब, हम लोग सीआईडी से हैं, कुछ पूछताछ करनी है आपसे। जी पूछिए, क्या पूछना है? आप आइए हमारे साथ। अच्छा ये बताइए कि कल रात यहाँ पे कोई पुलिस की वैन आई थी क्या? हाँ? साहब ये ढाबा है, या तो सुबह से शाम तक न जाने कितनी गाड़ियां आती हैं। अब कौन आया कौन गया ये बता पाना बहुत मुश्किल है। साहब मैंने देखा है साहब। हाँ साहब मैंने देखा है, कल यहाँ पर एक पुलिस की वैन आई थी साहब। कितने बजे? ये कोई 9 साढ़े 9 बजे की बात है मैडम। अच्छा ये वैन कहाँ पे खड़ी हुई थी? साहब उस जगह पर खड़ी थी वैन। वहाँ पे खड़ी थी? जी साहब। अच्छा ये बताओ कि उस वैन में किसी ने चाय पी थी क्या? हाँ साहब उन्होंने चाय पी थी। ये चाय किसने पिलाई थी उन्हें? साहब मैंने नहीं, वो दूसरे आदमी ने दिया था साहब। कौन था वो आदमी? साहब वो बहुत अजीब सा आदमी था। वो वैन के पीछे पीछे गाड़ी में आया था साहब। उसने हाफ पैंट और सफेद गंजी पहन रखी थी साहब। हाफ पैंट और सफेद रंग की गंजी? तुमने उसका चेहरा देखा क्या? हाँ साहब बिल्कुल। विनीत स्केच बनवा के अपने खबरियों को दे दो, कोई ना कोई जरूर जानता होगा उसे। हाँ सब जानता हूँ उसे, बाबू नाम है उसका। रोज 2 बजे इधर से गुजरता है। सवा 2 बज गए सर, आया क्यों नहीं अब तक ये? सर वो रहा बाबू। सर बड़ी जल्दी में है ये। चल के देखते हैं जाता कहाँ है। एक मिनट, ये
मैं चलता हूँ। जी सलाम साहब। ये गोडाउन तो पहचाना सा लग रहा है। पर रघु और आशा ने जो गोडाउन खरीदा था उसका नंबर यही है। ओह, Oh my God. ये तो मर चुका है। पलटो जरा। सर ये तो जीवन है। सर इसके शरीर पे कोई घाव या खून के निशान नहीं है। इसका मतलब इसे भी जहर से मारा है, जैसे उन 5 गार्ड्स को जहर से मारा था। ये बताओ कि जीवन को मारा किसने? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं तो यहाँ पैसे लेने आया था। पैसे? कैसे पैसे? जीवन ने मुझसे वादा किया था कि मैं उसकी पुलिस वैन से भगाने में मदद करूं तो वो मुझे 2 लाख रुपए देगा। तुम जीवन को कब से जानते थे? जीवन मेरा दोस्त था साहब। जब उसे कोर्ट ले जा रहे थे तो उसने चुपके से एक चिट्ठी नीचे गिरा दी। जब मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं इस गोडाउन में आऊं, और जब मैं इस गोडाउन में आया तो सर 1 लाख रुपए थे, एक चिट्ठी और एक दवाई की बोतल। चिट्ठी तुम्हें गोडाउन से मिली थी, उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि मैंने अगर जीवन की बात मान ली तो वो मुझे 2 लाख रुपए और देगा। क्या करने को कहा गया था तुमसे? उसने कहा था कि मैं पुलिस वैन का पीछा करूं, और वो कहीं पर भी अगर चाय पीने के लिए रुकें तो मैं किसी भी तरह से उनकी चाय में वो दवा मिला दूं। जल्दी करो। आ रहे हो ना? साहब गर्मा गर्म चाय लीजिए साहब। मुझे लगा कि उसमें नींद की गोलियां होंगी। मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे नहीं पता था कि उसमें जहर होगा साहब। जिस जहर से इसने 5 गार्ड्स को मरवाया, उसी जहर से खुद भी मारा गया। मतलब मास्टरमाइंड कोई और ही है। सर सर ये देखिए। पासपोर्ट। पासपोर्ट? ये देखो, ये फोटो तो जीवन की है, लेकिन इस पे नाम किसी बीके कुमार का लिखा हुआ है। मतलब ये जीवन किसी जाली नाम से हिंदुस्तान से भागने की फिराक में था। हाँ, लेकिन कहाँ? इस पे तो किसी भी देश का कोई वीजा नहीं लगा हुआ है। सर ये 2 लाख रुपए और इस पे किसी बैंक ऑफ महानगर का स्टैंप लगा है। 6 मई 2006। मतलब ये पैसे आज से 6 साल पहले बैंक से निकाले गए थे।
आज से 6 साल पहले ही जीवन ने अविनाश का खून किया था। कोई तो वजह होगी जो उसने आपके पति का खून किया। क्या पता? आपको पता नहीं कि वजह क्या है, तो फिर आप ये कैसे कह सकती है कि अविनाश का खून जीवन ने किया? और वो भी ये बात 6 साल पुरानी है। 6 साल पहले मैंने खुद उसे अपने पति को धमकी देते हुए देखा था, मेरी आंखों के सामने। लेकिन कोर्ट ने तो उसे छोड़ दिया था। हाँ, छोड़ दिया। झूठे गवाह जो पेश कर दिए थे उसने। एक के बाद एक आदमी कोर्ट में आते गया और कहते गया कि उस दिन जीवन शहर में था ही नहीं। मिस्टर राजेश, आपको भी लगता है कि जीवन ने ही अविनाश का खून किया है? हाँ, उसी ने मारा अविनाश भैया को। कोई सबूत है आपके पास? अविनाश भैया ने मुझे खुद बताया कि जीवन उसे धमकी पे धमकी दिए जा रहा है, पैसे दे नहीं तो मार दूंगा। तो पैसे दिए अविनाश ने? नहीं सर। सर, वो पैसे जो हमें जीवन की लाश के पास से मिले वो? हाँ मिस्टर राजेश, हमें जीवन की लाश के पास कुछ नोटों के बंडल्स मिले हैं जिसपे बैंक ऑफ महानगर का स्टैंप लगा हुआ है। बैंक ऑफ महानगर? हाँ, बैंक ऑफ महानगर। आप दोनों में से किसी का अकाउंट है इस बैंक में? नहीं सर। और अविनाश का? हाँ, अविनाश का अकाउंट था। अविनाश का अकाउंट था। आप समझे मिस्टर राजेश? 6 साल पहले बैंक ऑफ महानगर से जो पैसे निकाले गए थे वो 6 साल बाद जीवन की लाश के पास मिले हैं? ये पैसे अविनाश ने दिए थे उसे? पता नहीं सर। सर, लगता है कि पहले अविनाश जी ने जीवन को एक्सटॉर्शन मनी देने से मना कर दिया होगा, लेकिन बाद में डर के मारे उन्होंने उसे वो पैसे दे दिए। बैंक ऑफ महानगर में अविनाश के पुराने अकाउंट्स की छानबीन करो। एक के बाद एक झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं आप लोग। सब मालूम था आप लोगों को कब जीवन जेल से भागेगा, कब जाके उस गोडाउन में छुपेगा। 2 लाख रुपए मिले उस गोडाउन से तो 6 साल पहले बैंक से निकाले गए थे। मालूम है ना 6 साल पहले क्या हुआ था? जी, अविनाश जी का खून, जबकि हकीकत में उन्होंने नहीं किया था। जीवन का अकाउंट बैंक ऑफ महानगर में है। सर, उन्हें जुआ खेलने और शराब पीने की आदत थी। पैसे तो उनके पास बचते ही नहीं थे, तो फिर बैंक में अकाउंट कहां से होगा? सर, उस गोडाउन की चाबी किसके पास रहती है? सर, एक मेरे पास और एक आशा जी के पास। आपके पास चाबी है? जी सर। दिखाइए। आप भी अपनी चाबी दिखाइए। जी। चाबी तो मैंने यहीं रखी थी, पर है नहीं। लगता है किसी ने चुरा लिया। और कौन कौन आता है आपके घर में? जी, दूध वाला, पेपर वाला। हाँ, नवीन आया था। नवीन? ये नवीन कौन है? जीवन का दोस्त है। 6 साल में एक बार भी चेहरा नहीं दिखाया और उस दिन अचानक चला आया। बहुत खुश था कि जीवन जेल से जल्दी से छूट के आ रहे। मिठाई भी लाया था। उससे गोडाउन के बारे में कुछ बातचीत हुई थी? हाँ, पूछ रहा था गोदाम कहाँ है वगैरह वगैरह। जब फिर? उसके बाद मैं चाय बनाने चली गई और जब लौट के आई तो वो था ही नहीं। बिना चाय पिए ही चला गया। अच्छा, नवीन को चाय पिलानी पड़ेगी। तो ये नवीन है? जी। इस वक्त कहाँ मिलेगा ये? पता नहीं साहब, वो 2 दिनों से घर नहीं आया। वो अक्सर ऐसा करता है? जब कोई छोटी मोटी चोरी करता है तो वो कुछ दिनों तक घर नहीं आता। सारे पैसे शराब और जुए में उड़ा देता है। लेकिन इस बार उसने छोटी मोटी चोरी नहीं की, खून किया है। खून? खून? नहीं साहब, मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता साहब। आप लोगों को जरूर धोखा हुआ है साहब। माना कि मेरे बेटे में
चोरी की बुरी आदत जरूर है, पर वो किसी का खून नहीं कर सकता साहब। तलाशी ले लो घर की। आप जरा मोबाइल नंबर दीजिए उसका। वो मोबाइल नहीं रखता साहब। क्या? आजकल के जमाने में कोई आदमी मोबाइल नहीं रखता, ऐसा हो सकता है? सर मेरा बेटा बहुत चालाक है, वो कहता है कि सारे गुनहगार मोबाइल रख के पकड़े जाते हैं। मैं मोबाइल ही नहीं रखूंगा तो पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। पकड़ा तो वो जाएगा ही। कुछ मिला? नहीं सर, कुछ खास तो नहीं। कपड़े लेते हैं और कुछ पुरानी टिकटें हैं फिल्म की। नहीं सर, कुछ आता नहीं। अच्छा, 29 सितंबर, ये तो आज की डेट है ना? हाँ सर। तो आज की डेट में ये लिखा क्या हुआ है? RASQAW, रास्को। कौन सी भाषा का शब्द है ये? सर, ये ना ही कोई भाषा है और ना ही कोई वर्ड। मैंने इंटरनेट पे चेक कर दिया। अभिजीत, ये कोई कोड वर्ड हो सकता है। कोड वर्ड तो है, मगर किसका? कहीं ये PNR नंबर तो नहीं है? ऐसे ही अलग अलग अक्षरों का PNR नंबर बनता है। PNR जो ट्रेन टिकट और रेलवे टिकट पे होता है। मतलब नवीन ट्रेन पकड़ के शहर छोड़ के भागने की चक्कर में, या फिर प्लेन पकड़ के देश छोड़ने का चक्कर में? ठीक कह रहे हो दया, ये नवीन प्लेन पकड़ के भागने वाला था, क्योंकि ट्रेन का PNR 10 नंबर्स का होता है और प्लेन का PNR 6 नंबर का, RASQAW, 6 डिजिट। और ये 29 सितंबर आज ही की तारीख पे बुकिंग की गई है। रेडी, जरा पता करो किस एयरलाइन से ये टिकट बुक किया गया है और कहाँ का। यस सर। सर अविनाश के अकाउंट्स के बारे में पता कर लिया है। हाँ सर, अविनाश ने अपने अकाउंट से 6 साल पहले 6 मई 2006 को अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए विड्रॉ किए थे। ये जो नोट हमें गोडाउन से मिले थे उससे मैच करते हैं? हाँ सर, लेकिन एक बात है जो हमें पता नहीं थी। अविनाश ने उस दौरान बैंक से बहुत सारे पैसे निकाले थे, करीब 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए? यस सर। इतनी बड़ी रकम क्यों निकालेंगे वो? एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल, कुछ भी हो सकता है। अगर जीवन ने अविनाश से पैसे लिए थे तो उसने जेल जाने से पहले ये पैसे कहीं छुपा दिए होंगे और उस जगह के बारे में इस नवीन को पता चल गया होगा और इसीलिए उसने जीवन का खून कर दिया। मगर घूम फिर के बात फिर वहीं पहुंच जा रही है दया कि अगर जीवन 3 दिन के बाद जेल से छूटने वाला था तो ये सब करने की जरूरत क्या? सर, PNR नंबर से पता चला है कि कंफर्ट एयरलाइन से आज के लिए ही एक टिकट बुक करवाई गई थी, रिपब्लिक ऑफ मांजीविया के लिए, और इस पैसेंजर के बिना ही फ्लाइट उड़ान भर चुकी है। मतलब ये नवीन एयरपोर्ट पहुंचा नहीं? नवीन नहीं सर, मिस्टर BK कुमार। ये देखिए, टिकट मिस्टर BK कुमार के नाम से बुक करवाई गई थी। BK कुमार? एक मिनट विनीत, जो गोडाउन में हमें पासपोर्ट मिला था लेके आओ। पर मांजीविया है क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा देश है जहाँ पे वीजा का झंझट नहीं होता और उन लोगों का स्वागत करते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। BK कुमार और जीवन, इसका मतलब है कि नवीन नहीं बल्कि ये जीवन ही BK कुमार बन के रिपब्लिक ऑफ मंजीविया जाने वाला था और जीवन के पास 5 करोड़ रुपए थे। और सर, इतनी बड़ी रकम वो अपने साथ लेके नहीं जा सकता था। बैंक से भी ट्रांसफर नहीं करा सकता था, हवाला से भेजे होंगे। करेक्ट, हवाला। अपने खबरियों से पता करते हैं कौन कौन लोग हैं जो रिपब्लिक ऑफ मंजीविया के लिए हवाला का काम करते हैं। मिस्टर मनीष, जीवन ने रिपब्लिक ऑफ मंजीविया में हवाला से किसको पैसे भेजे थे? जीवन, रिपब्लिक ऑफ मंजीविया? सर, मैं एक फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ, लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लीगल एडवाइस देता हूँ। ये हवाला जैसा काम मैं नहीं करता सर। अच्छा, ठीक है विनीत, इन्हें भी अपने साथ ले लो। यस सर।
लेकिन आप चलो। लेकिन कहाँ लेके जा रहे हैं सर? वहीं जा तुम्हारे जैसे और 6 फाइनेंस कंसल्टेंट्स को रखा है हमने हवालात में। जब 3rd डिग्री का टॉर्चर होता है ना तो अच्छे अच्छे सच बोलने लगते। चलो। नहीं नहीं ओके, मैं बताता हूँ सर। सर ये तो यही बोलना चाहते हैं। अच्छा बोलो। दरअसल सर पैसा अभी ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन पैसा लेकर आया ही नहीं। आता भी कहां से? जीवन का खून हो चुका है। खून? हाँ। नहीं सर, जीवन का खून नहीं हो सकता है। उसने खुद मुझे मैसेज दिया है कि वो थोड़ा लेट आएगा और शाम को 5 बजे तक मुझे पैसा दे देगा। सर 5:30 बज गए, अभी तक कोई भी नहीं आया। मगर आएगा जरूर, 5 करोड़ का मामला है। सर गाड़ी आई तो है वहां पर। सर उसमें से कोई उतर क्यों नहीं रहा है? यही वो, तभी तो चेहरा ढक गया है। चलो। और महेश बाबू, तुम? छोड़ दो, मैंने कुछ छोड़ दो। हाँ? बहुत भाग गया तो। ये सब मेरा प्लान था। अविनाश का खून, जीवन का जेल से भागना और फिर जीवन का भी खून। लेकिन तुमने अपने पति अविनाश के साथ ऐसा धोखा क्यों किया? क्योंकि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था। वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया था। वो दोनों सारे पैसे लेकर हमेशा के लिए इंडिया से भाग जाना चाहते थे, नई जिंदगी शुरू कर देना चाहते थे। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था सर। मैं बिल्कुल अकेले पड़ गई थी, बिल्कुल टूट गई थी। जीवन जैसे क्रिमिनल से तुम्हारी जान पहचान कैसे हुई? उस रात हमारी एनिवर्सरी थी। अविनाश ने मुझे डिनर पर ले जाने का वादा किया था, मगर अचानक उसने वो प्लान कैंसिल कर दिया अपनी नई गर्लफ्रेंड की वजह से। इसलिए मैं अकेले ही नाइट क्लब के शोर शराबे में अपना गम भुलाने चली गई। मेरा नाम जीवन है, जीवन।
तेरे जैसे कितनों को ठिकाना लगा चुका हूं, समझा? और ये चाकू वाकू है ना, मुझे मत दिखाना। तेरा चाकू लेके तेरे पेट में डाल दूंगा। पकड़ दे, चल यहाँ, निकल। म्यूजिक चालू कर रहे। वो हमारी पहली मुलाकात थी और कुछ ही दिनों में जीवन मुझे पागलों की तरह चाहने लगा। अविनाश से बदला लेने के लिए मैंने उसका इस्तेमाल किया, उससे प्यार का नाटक किया। और उसी प्यार में तुमने जीवन से कहा कि वो अविनाश का खून कर दे? नहीं, जीवन ने खुद कहा था कि वो अविनाश को रास्ते से हटा देगा और उसे ये भी पता चल गया था कि अविनाश ने वो 5 करोड़ कहाँ छुपा के रखे थे। उन 5 करोड़ रुपए का किया क्या उसने? जीवन ने मुझे कभी नहीं बताया कि उसने वो पैसे कहाँ छुपाए थे। उसने बस मुझे इतना ही कहा कि अगर मैं वफादार रही, उसके जेल से रिहा होने तक का इंतजार किया, तो हम दोनों शादी कर लेंगे और उन पैसों से ऐश करेंगे। और तुमने उसकी बात मान ली? हाँ। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही चल रहा था, तो फिर जीवन को मारने की साजिश क्यों रची तुमने? जीवन के जेल जाने के बाद मुझे अशोक से प्यार हो गया था। अशोक और मैं एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। मुझे डर था कि जीवन की रिहाई के बाद अगर उसे मेरी बेवफाई के बारे में पता चल गया तो, इसलिए हमने सोचा कि जीवन के रिहा होने के पहले अगर वो जेल से भागने की कोशिश करे तो पुलिस उसकी खोज में रहेगी। जीवन को हमेशा पुलिस के डर से छुप कर रहना पड़ेगा और हमें जीवन से कोई खतरा नहीं रहेगा। और इसीलिए रिहाई के सिर्फ 3 दिन पहले तुमने जीवन को जेल से भागने के लिए उकसा दिया। हाँ, नवीन जीवन का गहरा दोस्त था। उसे मेरे और अशोक के रिश्ते के बारे में सब पता था। मैंने उन 5 करोड़ में से नवीन को 1 करोड़ देने का लालच दिया और उसे जीवन से गद्दारी करने के लिए खरीद लिया। फिर मैंने जेल में जाकर जीवन को कहा कि अंडरवर्ल्ड के डॉन को उसके 5 करोड़ के बारे में पता चल गया और उसके जेल से रिहा होते ही वो उसे किडनैप कर लेंगे और टॉर्चर करेंगे। अगर उसने उस 5 करोड़ के बारे में उन्हें नहीं बताया तो उसे जान से मार डालेंगे। जीवन ने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया, इसलिए वो सारे पैसे लेके देश से फरार होना चाहता था, है ना? बाबू के लिए जहर और पैसों का बंदोबस्त किसने किया था? मैंने किया था। उस दिन प्रिजन वैन का पीछा मैं ही कर रहा था। जैसे ही वो वैन हाईवे पे आके रुकी, मैंने जाकर चेक कर लिया कि उसका ड्राइवर मर चुका था और गार्ड भी आखिरी सांसें ले रहा था। तभी मैंने पीछे से जाकर वैन का दरवाजा बंद कर दिया। तब तक बाकी के 3 गार्ड भी मर चुके थे। मगर वैन का दरवाजा तो अंदर से बंद था। ये जादूगरी की कैसे तुमने? पावरफुल मैग्नेट से मैंने दरवाजा बंद कर दिया। तुमने महेश को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा महेश को। महेश को जीवन ने मारा। महेश को जीवन के 5 करोड़ के बारे में पता चल गया था और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसीलिए जीवन ने महेश को मार डाला। जैसे ही पैसे लेके जीवन गोडाउन में आया, मैंने जीत की खुशी में उसे मिठाई में जहर देके मार डाला। 5 करोड़ रुपए पाने के लिए तुमने कितने जाल बिछाए, कितने हथकंडे अपनाए, मगर अफसोस, मिला क्या तुम्हें? उन पैसों से 5 दिन भी ऐश नहीं कर पाए तुम लोग। 6 लोगों का खून किया तुम लोगों ने। तुम्हें तो सिर्फ फांसी होगी, फांसी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। हाँ? क्या सोच रहा हूँ मैं? यही कि तुमने मेरे पीछे जासूस लगा रखा है। जासूस? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुमने मेरे पीछे जासूस लगा रखा है। अच्छा, अगर मैंने तुम्हारे पीछे जासूस लगा रखा है तो तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? है सबूत? सबूत है? हाँ है। सबूत है तो पेश करो ना। देरी किस बात की है? सबूत भी पेश करूंगी। और वो? और वो? और वो क्या? वो बोलो ना। और वो क्या? गीता,
गीता क्या हुआ तुम्हें? गीता होश में आओ। कौन आया होगा? तरुण क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ भाभी जी को? ये चीख क्यों नहीं थी? पता नहीं क्या हुआ। गीता क्या हुआ तुम्हें? भाभी जी। तरुण जल्दी से पानी लेकर आओ। जी भाभी। गीता गीता होश में आओ। गीता गीता होश में आओ। हाँ तुम ठीक तो? आत्मा आत्मा कहाँ? सामने वाले टेरेस पर। लेकिन वहां तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा गीता। तरुण मेरा विश्वास करो, वहां मैंने आत्मा देखी। अच्छा हम उस बिल्डिंग में जाते हैं और वहां के वॉचमैन और सेक्रेटरी को लेके वो टेरेस खुलवाते हैं। मैंने यही चलते हुए देखा था उसे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यही कहीं आसपास होगी वो आत्मा। भाभी जी आप भी ना। अरे आप जैसी पढ़ी लिखी औरत इस तरह की बात कर रही है। कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। होती है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा और मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। तुम्हें किसने कहा कि आंखें धोखा नहीं खाती? कई बार हमारा मन जो देखना चाहता है उसकी इच्छा शक्ति इतनी ताकतवर होती है कि जो चीजें वहां नहीं होती वो भी आंखों को दिखाई देती हैं। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं पागल हूँ? हाँ? मुझे ऐसी चीजें दिखती हैं जो है ही नहीं। देखो तुम्हें कोई पागल वागल नहीं कहना चाहता। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी ही चाल है। हाँ? पहले तो तुमने मेरे पीछे जासूस लगा दिया और अब ये तुम्हारा कोई दूसरा नाटक है। बस करो गीता, ना जाने तुम्हारी ये शक करने की आदत कब जाएगी। वो देखो वहां पर क्या है, वो दीवार पर। ये तो खून है। देखा देखा, मैंने कहा था ना कि कोई आत्मा है। इस टेरेस पर मैंने किसी आत्मा को देखा है। अब तो यकीन हुआ ना आप लोगों को मेरी बातों पर। उस आत्मा ने किसी को मार दिया है और ये उसी का खून है। हमें सीआईडी को फोन करना चाहिए। हेलो सीआईडी, ये देखिए सर, ये देखिए ये। खून अभी भी ताजा है। अभी थोड़ी देर पहले तो मारा उस आत्मा ने। आत्मा ने? आत्मा के पास कोई चाकू वगैरह था क्या जो उसने मारने वाले का खून निकाल दिया? हाँ? मारा किसे इस आत्मा ने? यहाँ तो कोई लाश नजर नहीं आ रही। मगर खून तो है ना? खून है, मगर इतना खून नहीं है जिससे लगे कि किसी को मारा गया है। आप मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहे सर? सर शायद ये खून किसी बच्चे का हो, इस छत पे खेलने आया हो और उसे चोट लग गई हो। लेकिन साहब इतनी रात को कौन सा बच्चा आएगा छत पे? यहाँ रात को कोई नहीं आता। वो आत्मा ही थी सर, उसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। आत्मा के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, और यहाँ कोई आया जरूर था। सच सच बताओ, तुम सो तो नहीं रहे थे? साहब 15 मिनट के लिए मेरी आंख लग गई थी। अब तुम घर में जाके सोना, कल ही मैं तुम्हारा हिसाब करता हूँ। नहीं साहब ऐसा मत करना, मैं रोज जाकर डबल ड्यूटी करता हूँ। अरे जाकर भी तुमने क्या कर लिया? फिर भी तो ये सब कुछ हुआ ना। सर हमें गीता जी की बातों पे गौर कर लेना चाहिए सर। आत्माओं का कोई भरोसा नहीं है। रेडी? ये आत्मा कुछ नहीं है, कुछ और ही चक्कर लगता है। एक काम करते हैं, इस सोसाइटी के सारे फ्लैट चेक करते हैं।
सुमित, लाइट ऑफ। क्या हुआ सर? गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ तो है। थोड़ी देर पहले ये लाइट चल रही थी, ये अचानक ऑफ हो गई। अंदर चल के देखते हैं। सर वो सुमित, बहुत हो गया ये छुपा छुपी का खेल। बाहर निकलो सुमित, बाहर निकलो। बाहर निकल। आराम से सर, आराम से, आराम से, आराम से। सर पैर में चोट लगी है। पैर में चोट लगी तो इस पलंग के नीचे छुपने की क्या जरूरत है? हाँ? क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? डर गया था सर, कहीं आप गिरफ्तार ना कर ले। गिरफ्तार? मगर तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग कौन है? रात को इस तरह कौन आता है सर? सर मैंने कोई गुनाह नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ। आप मेरी पत्नी की बातों पर यकीन मत कीजिए। पत्नी? ये पत्नी कहाँ से आ गई बीच में? आप लोगों को मेरी पत्नी ने नहीं भेजा। नहीं, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है? उसने मुझ पर झूठा केस कर दिया है कि मैं उसे दहेज के लिए परेशान करता हूँ। अब मैं बेचारा शरीफ आदमी उसके सामने चू तक नहीं करता, उससे दहेज कैसे मांग सकता हूँ? तो तुम्हें लगता है कि दहेज लेने के इल्जाम की वजह से हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए? हाँ सर, मैं तो यही समझा था। मगर आप लोग क्यों आए? बहुत जल्द पता चल जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे कोई और भी था थोड़ी देर पहले? नहीं सर, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। थोड़ी देर पहले तुम छत पे गए थे? सर कैसा मजाक कर रहे हैं सर? सर चोट के साथ मुझे बाथरूम जाने में मुश्किल होती है, तो छत पर कैसे जाऊंगा? लिफ्ट से? इसका मतलब है छत पे मिले खून का राज इस फ्लैट में नहीं किसी और फ्लैट में है। श्रेया, छत पे जो खून मिला था उसे फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। अभिजीत को बुलाओ। इतनी रात को कौन हो सकता है? 12:30। जी कहिए। अभिजीत, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। सीआईडी से? क्या बात है ऑफिसर, सब ठीक तो है? जी हमें सिर्फ इतना पूछना था कि आपके घर में किसी को चोट तो नहीं लगी है? चोट तो नहीं लगी, लेकिन मेरा बड़ा बेटा अविनाश कुछ दिनों से अस्पताल में। अच्छा अच्छा अच्छा, हॉस्पिटल में है? जी सर। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आपकी बिल्डिंग के छत की वॉल पे हमें खून के छींटे मिले हैं। हमारे टेरेस पे खून की छींटे? जी। कौन कौन है आपके घर में? सर मेरी बीवी सुषमा। सुषमा, ये मेरी बीवी सुषमा है और छोटा बेटा अमन, और जैसे मैंने आपको बताया कि अविनाश तो अस्पताल में। आप? सुषमा, ये सीआईडी ऑफिसर है, कह रहे हैं कि हमारे टेरेस के दीवार पे खून के छींटे लगे हुए। खून के छींटे? लेकिन सर किसका हो सकता है वो खून? जी वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम। अच्छा, ये जो फ्लैट है 601 नंबर का, इसका मालिक कौन है? इसका मालिक तो आपके सामने खड़ा है, ये मेरा ही फ्लैट है। अच्छा अच्छा, तो दो फ्लैट हैं आपके? जी हाँ सर, ये फ्लैट मैंने किसी को किराए पे देके रखा हूँ। किसे दिया है किराए पे? 2 लड़के हैं, विशाल और राहुल। विशाल और राहुल? हाँ, मुंबई आए कुछ मॉडल बनने के लिए। अच्छा, फ्लैट तो बंद है, कहाँ है लोग? इनका कोई ठिकाना नहीं रहता सर, बस कभी भी आ जाते हैं। मैं तो बस परेशान हो गया इनको फ्लैट देखकर। क्यों? ऐसा क्या करते हैं वो लोग? बस रात भर लाउड म्यूजिक, उछल कूद। मैं तो क्या, पूरा सोसाइटी के लोग उनसे परेशान है सर। हाँ सर, हमने तो उनको नोटिस दे दिया है, अगले महीने की 3 तारीख को छोड़ना है उनको फ्लैट बस। सर आपके पास अगर कोई अच्छा किराएदार मिले तो बता दीजिए सर, हम तो बस परेशान हो गए इनसे।
क्यों नहीं, जरूर बताएंगे। पहले जरा फ्लैट तो देख लें। ये? हाँ, चाबी है ना आपके पास? जी है सर। जरा दीजिए। ये लीजिए सर। ये यहाँ पे भी खून। कर चेक करो। सर, ऊपर छत की दीवार पे जो हमें खून के छींटे मिले थे, कहीं वो विशाल या राहुल, इन दोनों में से किसी के तो नहीं है? हो सकता है। ये खून फ्लैट के अंदर कहाँ से आया? सर इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सर। विशाल और राहुल को फ्लैट देने से पहले उनके बारे में अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की थी ना आपने? सर अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही तो उनको फ्लैट दी थी सर। सर, मानिक, ये देखिए सर, बेडरूम में इस बॉटल के पास इतना सारा खून पड़ा हुआ है। बॉटल पे भी खून है। लगता है ये बॉटल विशाल या राहुल के हाथ में होगी। सर, हो सकता है राहुल और विशाल का आपस में झगड़ा हुआ हो और उसमें से किसी को चोट लग गई हो और ये सारा खून उसी वजह से निकला हो। ऐसा लगता नहीं है, खून चोट से निकला है। कुछ और ही हुआ है यहाँ पे। आपके पास विशाल और राहुल का फोन नंबर है? जी सर। या फोन लगाइए उनको, यहाँ बुलाइए। और सुनिए, उनको बताइएगा मत कि सीआईडी वाले यहाँ पे हैं। राहुल विशाल समझ गए? ठीक है सर। ये क्या है? पाउडर जैसा कुछ है। सर, ये तो ड्रग्स है। ड्रग्स? ड्रग्स कहाँ से आई? इतनी सारी ड्रग्स? सर, ये तो लाखों की ड्रग्स होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राहुल और विशाल ड्रग्स बेचने का धंधा करते हो? ऐसा ही लग रहा है सर। सर ये राहुल विशाल दोनों का फोन नहीं लग रहा है सर। वो सब छोड़िए, ये क्या है? हैं? क्या ये सब? सर इतने सारे व्हाइट पाउडर? ये कोई मामूली पाउडर नहीं है, ये ड्रग्स का पाउडर है। ड्रग्स का। ड्रग्स? कहाँ से ये ड्रग्स? सर इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सर। ये भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गया। सही कहा आपने, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए आप। फ्लैट आपका, किराएदार आपके, फ्लैट के अंदर खून, ड्रग्स पड़ा हुआ है और आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम है सर। इनको ब्यूरो लेके चलो। चलो चलो ब्यूरो लेके चलो। चलिए आप, चलो चलिए। अजीब इंसाफ है आपका। ड्रग्स मिली मेरे किराएदार के घर पे और फंस गया मैं खुद मकान मालिक। किराए का घर तो आपका ही है ना, और ये किराए का घर आपके घर के बिल्कुल बगल में। सब कुछ आपकी नाक के नीचे हुआ और आपको पता तक नहीं चला। हा? सर मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ सर। अगर मुझे इसके बारे में जरा सा भी कुछ मालूम होता तो मैं खुद पुलिस के पास जाता। मिस्टर राकेश, विशाल और राहुल दोनों के फोन लगातार बंद आ रहे। आप मुसीबत में फंसते ही जा रहे और इसमें से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, समझे? सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई सर, उन दोनों को मकान भाड़े पे देकर। और तो और राकेश जी, हमें तो यह भी लगता है कि ये ड्रग्स का सारा व्यापार आपके फ्लैट से ही चल रहा था। क्या जवाब है आपका? मैं क्या जवाब दूं सर, इस चक्कर में मैं खुद फंसता जा रहा हूं। जी डॉक्टर साहब। आइए भाई, आज तो आप वाकई बहुत ही अच्छे वक्त पर आए। क्या बात है सालू के साहब, इतनी गर्म जोशी से आप हमारा स्वागत कर रहे हैं। हाँ, मैं गर्म जोशी से आपका स्वागत कर रहा हूं, और वो इसलिए कि फ्रेडी साहब, आज आप कम से कम अकल वाली बात करना। देखिए सालू के साहब, मैं हमेशा अकल की बात करता हूं। देखो, टेरेस पे मिला हुआ खून और राकेश के दूसरे फ्लैट में मिला हुआ खून,
ये दोनों खून राहुल या विशाल इनमें से किसी एक का है ना? कर दिया ना सत्यानाश, मुंह खोलते ही कर दिया ना सत्यानाश। क्यों? अरे हुआ ये फ्रेडी कि वो खून एक का नहीं है। एक का नहीं है? नहीं, वो खून दो लोगों का है। दो लोगों का खून? हाँ। मतलब विशाल और राहुल दोनों का खून मिला है? हाँ, टेरेस पर भी और फ्लैट पर भी दोनों खून में दो लोगों का खून शामिल है। मतलब सर ये विशाल और राहुल दोनों जख्मी थे? जख्मी नहीं थे, ये खून जख्म का खून नहीं है। जख्म का खून नहीं है ना? नहीं, कुछ और ही है ना? बिल्कुल। क्या? अभिजीत, इन लोगों को खून की खांसी हुई और ये खून उस खून की खांसी की वजह से। खून की खांसी? हाँ सचिन, टेरेस और फ्लैट में से जो खून मिला है उन दोनों में से हमें थूक के सैंपल्स मिले। एक और बात, इस खून के सैंपल में हमें एक खतरनाक किस्म की ड्रग भी मिली है। तारिका, तारिका, निकल, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। नहीं, घबरा मत, ये उस ड्रग का ही असर है, ठीक हो जाएगी। तुम एक काम करो, जरा पानी लेकर आओ। पानी, पानी। तारिका, 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 यू ओके? सर, आ जाओ। ठीक है, यू ओके? यस सर। आई एम सॉरी सर, मुझे लगा छोटा सा टेस्ट है, बिना मास्क के ही हो जाएगा। कमाल है, अपना ध्यान रखना चाहिए तारिका जी, आपको इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो। अभी मैं ठीक हूँ अभिजीत, थैंक्स। ध्यान रखिए आप। सर वैसे इस ड्रग का नाम क्या है जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है? बैक्सट्रॉल 100 बहुत ही खतरनाक ड्रग है। एक बार ये ड्रग शरीर के अंदर गई, खून में शामिल हुई तो 15 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन है। बस सिर्फ 15 मिनट? इसका मतलब ये राहुल और विशाल, इनकी तो मौत हो चुकी होगी। बिल्कुल, दोनों मर चुके होंगे। मगर ये ड्रग इनके शरीर में गया कहां से? किसी ने जबरदस्ती दिया या खुद? एक विजीत, ये जरा बॉटल के ढक्कन को गौर से देखो। इस ढक्कन पे तो चेन है, ऐसा लग रहा है इंजेक्शन से किया गया ये चेन। एग्जैक्टली, ये इंजेक्शन से ही किया हुआ चेन है। अभिजीत, किसी ने इंजेक्शन के जरिए इस पानी की बोतल में वो ड्रग इंजेक्ट की, बिना सील तोड़े हुए। और जब उन दोनों ने इसकी सील तोड़ के पानी पिया, ड्रग्स उनके शरीर में गई, खून में शामिल हुई और 15 मिनट के अंदर इनकी मौत हो गई। लेकिन लाशें कहाँ हैं इनकी? फ्लैट के अंदर तो हम लोगों ने अच्छी तरीके से चेक कर लिया है, तो बचता है टेरेस। क्या राहुल और विशाल दोनों का खून हो गया? जी हाँ। इन दोनों की लाश मिली आप लोगों को? नहीं, अभी तक नहीं, वही ढूंढने आए। लेकिन सर, एक बार तो आप यहाँ पे आके तलाशी लेकर जा चुके हैं ना, तो दोबारा यहाँ आने का क्या मतलब? सेक्रेटरी साहब, कहीं आप ही का हाथ तो नहीं है इस राहुल और विशाल के खून में? अरे नहीं नहीं सर, मैं भला क्यों किसी का खून करने लगा? आपको जो करना है वो कीजिए, मैं यहाँ खामोश खड़ा रहूंगा। ये सब तुम्हारी वजह से हो। ना तुम उन दोनों को किराए पे मकान देते, ना आज ये नौबत आती। तुम शायद भूल रहे हो कि फ्लैट देने से पहले एनओसी तुमने दी थी। ये खून के छींटे देखो। ड्रग्स की वजह से राहुल और विशाल दोनों खास रहे होंगे, तब ये खून यहाँ दीवार पे लगा होगा। देखने से तो ऐसा लग रहा है सर, तड़प तड़प के मरे होंगे दोनों। सर समझ में नहीं आता लोग ड्रग्स लेते क्यों हैं? थोड़े से सुकून के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इस केस में ड्रग्स लिया नहीं गया, लिया गया है उस पानी के बोतल में। सर अगर इस दीवार पर खून के छींटे उनके खांसने से आए हैं, तो इसका मतलब उस वक्त वो लोग जिंदा रहे होंगे। हाँ, मगर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहे होंगे। डॉक्टर सालुंके ने बताया था ना कि इस ड्रग के असर से 15 मिनट में इंसान ढेर हो जाता है। इस टेरेस को अच्छी तरह से देखो, छन मारो।
सफेद कपड़ा? सर! हाँ निखिल? सर इस टंकी के अंदर सफेद कपड़ा मिला है। सर शायद वही कपड़ा है जिसे गीता जी ने उस आत्मा को पहने हुए देखा था। जरा देखो। ये क्या है? सर यहाँ पे तो लाश है। लाश? बस। लाश देखना चाहते थे ना? आइए। क्या कहना है? ये तो राहुल है। यार दूसरी लाश तो नहीं है। सर! सर जल्दी आइए। निखिल। रेडी? अंदर देखिए सर क्या है। ये देखिए सर, ये खुफिया जगह जैसी लग रही है। अंदर चल के देखते हैं। अरे दूसरी लाश यहाँ पे? मुझसे सब देखा नहीं जा रहा है। ये लाश जरूर विशाल की होगी। जरा देखिए, ये विशाल ही है ना? जी सर, ये विशाल की लाश। मेरी समझ में एक बात नहीं आई, वो दोनों लाशों को एक साथ पानी की टैंक में डाल सकता था, तो फिर? हाँ सर, दोनों लाशों को अलग अलग जगह पे छुपा के रखा है। एक वहां पे पानी की टंकी में और दूसरी यहाँ पे। मुझे लगता है वो छुपाना तो वहीं चाहता था, मगर इतने में वो लड़की गीता उसने देख लिया और आत्मा कह के चिल्लाने लगी और जल्दबाजी में घबराकर उसने विशाल की लाश यहीं पे छुपा दी। सर! आश्रया, क्या पता चला? सर, विशाल और राहुल पिछले 1 महीने से किसी रंजीत नाम के आदमी को रोज फोन करते थे। सर ये रंजीत एक बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है और हर रोज बागी पार्क जाता है। रंजीत बागवी पार्क? सर पार्क में तो कोई ड्रग्स बेचने वाला नजर नहीं आ रहा है। लगे रहो फ्रेडी, वो आएगा, जरूर आएगा। चना ले लो, चना गर्मा गर्म चना ले लो भाई साहब। चना चना भाई साहब, चना ले लो गर्मा गर्म। अरे फर्स्ट क्लास है साहब, ले लो। सर ले लेंगे बाद में। चना ले लो, चना चना गर्मा गर्म चना ले लो। चना 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 ले लो भाई साहब, चना ले लो गर्मा गर्म। चना चना गर्मा गर्म चना। जी भाई साहब। वैसे आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? मेरी घड़ी खराब हो गई। 8:15। अरे ये बताओ कि यहाँ पे माल कौन बेचता है? अरे साहब माफ करो, चना ले लो, चना चना गर्मा गर्म। अरे भैया मुंह में दांत नहीं है, चने खिला रहे हो भाई। चना ले लो, चना चना गर्मा गर्म चना। चना ले लो भाई साहब, चना चना गर्मा गर्म चना ले लो। चना चना गर्मा गर्म चना ले लो भाई साहब। चना चना गर्मा गर्म चना ले लो भाई साहब। चना चना। श्रेया ने एमएमएस भेजा है, इस रंजीत की कुंडली मिल गई है, फोटो भी आ गई इधर। अब तो हम बड़ी आसानी से रंजीत को पकड़ सकते। इडली खाओगे फ्रेडी? इडली? हाँ हाँ। ड्यूटी के वक्त खाने की बात मत करना। खाना सामने हो तो खा ही लेते हैं। अरे भाई सुनो। हाँ साहब। आओ भाई सचिन, इडली खाते हैं। जरा इडली लगा। हाँ। कितने की इडली है? 15 रुपए प्लेट साहब। भाई 15 रुपए तो बहुत महंगी बेच रहे हो, तो सस्ता करो। 10 रुपए? ठीक है साहब, आप भी क्या रखोगे, आप 10 रुपए दे देना। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर ये सबको ऐसी डिस्काउंट देता रहेगा तो इसका घर कैसे चलेगा? घर चलाने के लिए ये दूसरा माल बेचता है फ्रेडी। दूसरा वाला माल? ये आप कौन से दूसरे वाले माल की बात कर रहे हैं साहब? अरे वो ड्रग्स। ड्रग्स? हाँ रंजीत बाबू, ड्रग्स। आप मेरा नाम कैसे जानते हो साहब? नाम तो क्या,
हम तो तुम्हारा पूरा इतिहास जानते हैं। ड्रग्स बेचता है? साहब मुझे छोड़ दो साहब। साहब ड्रग्स बेचने वाले से मुझे बहुत नफरत है। मैंने राहुल विशाल को नहीं मारा साहब, वो तो मुझे ठीक तरह से जानते भी नहीं थे। जानते नहीं थे तो उन लोगों ने तुम्हें इतने सारे फोन क्यों किए? क्योंकि वो दोनों भी मेरी तरह ड्रग्स बेचते थे साहब। उन दोनों को मैं ही धंधे में लेकर आया था, लेकिन धीरे धीरे वो मुझसे आगे निकल गए और मुझसे सारे ग्राहक छीन लिए। और इसी बात का बदला लेने के लिए तुमने उन दोनों को ऊपर पहुंचा दिया? नहीं साहब, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो दोनों दुनिया में नहीं है साहब। वैसे अच्छा हुआ साहब वो दोनों मर गए। बहुत जल्दी मार्केट में वो नया ड्रग्स लेके आने वाले थे साहब। नई ड्रग्स? कौन सी? मुझे नाम नहीं मालूम साहब, तो कोई ब्राजील का ड्रग था साहब। वो दोनों मुझसे कह रहे थे कि जल्दी किसी पे आजमाने वाले हैं वो ड्रग्स। अगर उसका असर सही निकला तो उन दोनों को मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। कहीं ये ड्रग पेस्टरल सॉप तो नहीं? ये ड्रग्स वो किस पे आजमाने वाले थे? मुझे नहीं पता साहब, इस बात को 1.5 महीना हो गया साहब। मुझे लगता है शायद कोई गड़बड़ हो गई होगी, इसलिए वो ड्रग्स को मार्केट में नहीं ला पाए साहब। मतलब सर, वो लोग जिस पर भी ये ड्रग्स आजमाने वाले थे उसकी तबीयत तो बिगड़ गई होगी। राहुल और विशाल का ही कोई क्लाइंट होगा। उनके क्लाइंट्स के बारे में जानते हो तुम? सर आइए आप लोग, आइए। इधर खड़े हो जाओ सब लोग, लाइन लगाओ इधर। चलिए इधर खड़े हो, इधर खड़े हो। ड्रग्स लेते हो तुम लोग? हैं? नहीं सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हम लोग ड्रग्स लेना तो दूर, कभी हम लोग ने ड्रग्स देखा भी नहीं। हाँ सर, जरूर हमें कोई फंसा रहा है। सर हम तो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, हम ड्रग्स के चक्कर में क्यों पड़ेंगे सर? अच्छा, अभी पता चल जाएगा। रेडी? सबका ब्लड टेस्ट करो। नहीं सर, प्लीज हमारा टेस्ट मत कीजिए। ब्लड टेस्ट भी करेंगे और पॉजिटिव आने पे तुम्हारे पेरेंट्स को भी बुलाएंगे, ताकि उन्हें पता तो चले जिस उम्र में भविष्य बनाना चाहिए तुम लोग ड्रग्स के अंधकार में डूब रहे हो। नहीं सर, आपसे कभी ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाएंगे सर। अब बात समझ में आ गई है? देखो, हमारे सारे सवालों का जवाब दो तुम लोग। पूछिए सर। ये ड्रग्स कौन देता है तुम लोगों को? सर वो राहुल और विशाल, वो लोग अपने घर में पार्टी करने के बहाने हम लोग को ड्रग्स बेचते थे। तुम लोगों को मालूम है राहुल और विशाल का खून हो गया है? खून? सर हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम सर। अच्छा ये बताइए कि उनकी किसी से दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ उनसे ड्रग्स खरीदते थे, और उनके कौन से दुश्मन थे या कौन दोस्त, ये हमें नहीं मालूम। मगर उनका खून हुआ कैसे? बैक्सटेरल सॉप नाम की ड्रग्स से। बैक्सटेरल सॉप? हाँ, उन दोनों ने कभी ये ड्रग्स बेची थी तुम लोगों को? नहीं सर, हम तो इस ड्रग का नाम पहली बार सुन रहे हैं, हमने कभी नहीं लिया। सर अगर ये ड्रग्स आसानी से नहीं मिलते और अब तक मार्केट में आए भी नहीं, तो हो सकता है कि किसी सप्लायर ने ये ड्रग विशाल और राहुल को दी हो। तो इस रंजीत को बुला। अभी तुम लोग जा सकते हो, लेकिन याद रखना ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाना है, वरना। सॉरी सर, हम लोग कभी ड्रग्स नहीं लेंगे और ना ही किसी आसपास के लोगों को लेने देंगे। ठीक है, आइए। सर, रंजीत। बैक्सटेरल सॉप ये ड्रग कौन सप्लाई करता है? मोंटी। मोंटी? हाँ साहब, मोंटी पेशे से बिजनेसमैन है, लेकिन उनके सफेद धंधे के पीछे ड्रग्स का काला धंधा छुपा हुआ है साहब। मोंटी, चलो जरा इस मोंटी से मिल लेते हैं। अरे रुकिए। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मोंटी साहब से मिलना है। उनसे मिलना है तो शाम को आइए, वो अभी सो रहे हैं। कमाल है, 11 बज रहे हैं और तुम्हारे मोंटी साहब कुंभकर्ण की तरह अभी भी सो रहे। आप तमीज से बात कीजिए, हमारे साहब को कुंभकर्ण कहने की आपकी हिम्मत कैसी हुई? जरा इस पे गौर फरमाएंगे? सीआईडी। अब बताओ क्या कर रहे हैं आपके मोंटी साहब? वो वाकई में सो रहे हैं, क्योंकि रात को देर रात तक पार्टी करते हैं और फिर दोपहर के बाद ही उठते हैं। अच्छा, चलो आज देख लेते हैं कैसी नींद है तुम्हारे साहब की। कहाँ है तुम्हारे मोंटी साहब? मोंटी साहब तो ऊपर वाले कमरे में सो रहे हैं। ऊपर? हाँ सर। चलो दिखाओ। कहाँ पे?
सर इस तरफ। ये सर। मोंटी साहब दरवाजा खोलिए। मोंटी साहब, पीछे आओ जरा, पीछे आओ। देखा सर, मोंटी साहब के ठाट बाट शराब का ग्लास हाथ में लेके ही सो गए। जगाओ इसे पूछताछ करनी है। मोंटी, ओए मोंटी, ए मोंटी, उठ। लगता है बड़ी गहरी नींद में। शराब पीते पीते सो गया। अरे खून! ये तो मर गया। सर, ये सब देख के तो लगता है कि इसकी मौत भी उसी ड्रग से हुई है जिस ड्रग से विशाल और राहुल की मौत हुई थी। विशाल और राहुल को पानी में मिलाकर ड्रग दिया गया था। इसे लगता है विस्की में मिला के दिया गया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं को पता चल गया था कि हम लोग मोंटी तक पहुंच जाएंगे और उसने मोंटी को भी मार दिया? हाँ, मगर है कौन ये खूनी जो हर बार हमसे एक कदम आगे रहता है? आप लोगों का अंदाजा एकदम सही था। इस मोंटी का खून भी उसी बैक्सटर सॉफ्ट नाम की ड्रग से हुआ है जिससे विशाल और राहुल का खून हुआ है। और इस बार वो ड्रग इसे पानी में नहीं, विस्की में मिला के दी गई है। बिल्कुल सही अभिजीत। विस्की का वो पैक जिसे पीते पीते बेचारा लंबी नींद सो गया। सर, इसका मतलब खूनी मोंटी के कोई आसपास वाला ही आदमी था जो मोंटी के इतना करीब था कि उसकी विस्की में वो ड्रग मिला सके। और वो पास वाले खूनी तक पहुंचने का बस एक ही जरिया है, वो पीली इंक। पीली? अब ये क्या चक्कर है? चक्कर नहीं है बाप, ये पूरा का पूरा केस ही दिमाग को घुमा देने वाला। इस मोंटी के पेट से और विस्की के गिलास से हमें उस ड्रग के अलावा पीली इंक के कुछ ट्रेसेस भी मिले। विस्की में पीली इंक? ये विस्की में इंक मिला के पीने का नया फैशन है क्या? अरे मेरी तरफ देख के क्यों पूछ रहा है? तुम्हें मालूम है ना, मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता। आपकी तरफ देखने का मेरा ये मतलब नहीं था सर। ठीक है। अच्छा सर, ये इंक क्या जहरीली थी जो मोंटी की विस्की में मिलाई गई? नहीं सचिन, ये इंक बिल्कुल जहरीली नहीं थी। अगर ये जहरीली नहीं थी तो फिर मोंटी की विस्की में से मिलाया क्यों? मेरे ख्याल से खूनी इस ड्रग को पीली स्याही की खाली बोतल में लेकर के आया होगा, और जब वो ड्रग पीली स्याही की बोतल में डाल रहा था तो उस बोतल में पहले से ही उस स्याही के कुछ बूंदे रही होंगी और वो उस ड्रग के साथ साथ मिल गई। और जब उसने ड्रग विस्की में मिलाई तो ये पीली स्याही भी ड्रग के साथ साथ विस्की में घुल गई। मगर सर, ये किस तरह की इंक है? मैंने आज से पहले कभी किसी को इस तरह पीली इंक का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। वो इसलिए बच्चे कि पीली इंक अधिकतर कैलीग्राफी में इस्तेमाल होती है। कैलीग्राफी? कैलीग्राफी मतलब? फ्रेडी सर, जब अक्षरों को सुंदर बनाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट से यूं घुमा कर लिखा जाए तो इस लिखावट को कैलीग्राफी कहते हैं। अरे वाह तारिका जी, आपको कैलीग्राफी भी आती है? आपने कभी बताया नहीं। मैं भी कुछ बता दूंगा आपको। जी बताइए। ये पीली इंक बहुत कम दुकानों में मिलती है। बहुत कम दुकानों में मिलती है? ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर साहब। इससे तो हमारा काम काफी आसान हो गया। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। पीली इंक है आपके पास? कौन सी वाली? वो कैलीग्राफी वाली पीली इंक। सुना सिर्फ आपकी दुकान पे ही मिलती है? हाँ। ये वाली पीली इंक? हाँ। ये हमारे यहाँ नहीं मिलेगी तो और कहाँ मिलेगी? सही निशाने पे लगा आपका तीर, वरना आप घूमते ही रह जाते, क्योंकि ये सिर्फ हमारी दुकान पे ही मिलती है। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है इस इंक में जो सिर्फ आपकी दुकान पे मिलती है? एक तो मांग कम है, विदेश से मंगानी पड़ती है और अपने देश में बनती नहीं है। मांग कम है तो फिर तो इसे खरीदने वाले लोग भी कम ही होंगे। हाँ, 2-4 जन है वही खरीदते हैं और वही खरीदने आते हैं। आप लोगों को क्या नया शौक लगा है कैलीग्राफी का? नहीं, हमें कैलीग्राफी का कोई शौक नहीं है। हम लोग CID से हैं। CID? इंक नहीं चाहिए? नहीं, इंक नहीं चाहिए। इंक खरीदने वाले चाहिए।
आपने जिन जिन लोगों को इंक बेची है उनके नाम और नंबर हैं आपके पास? नाम नंबर चाहिए, इंक नहीं चाहिए। इंक नहीं चाहिए, सिर्फ नाम और नंबर चाहिए, है ना आपके पास? हाँ है ना, बल्कि हम लोग तो कई बार इंक उनके घर पे दे के आते हैं। वैसे बात क्या है सर? ये बड़ी लंबी कहानी है और हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। आप बस नाम और नंबर दीजिए। हेमंत, प्रिया, अभिषेक। हाँ? ये तो हमारी आंखों के सामने ही था और हम इसे देख नहीं पाए। इस वक्त कौन आ गया? आप लोग यहाँ? खूनी पकड़ा गया क्या? जी हाँ, उसी को पकड़ने आए हैं यहाँ पे। खूनी को पकड़ने आए? वो भी हमारे घर में? क्योंकि खूनी आपके घर में ही है। आप लोग फिर से आ गए? क्या बात है? देखो ना राकेश, ये लोग कह रहे हैं कि खूनी हमारे घर में है। आप कैसी बातें करते हो? जरा सोच समझ के बात कीजिए। हम सोच समझ के ही बात कर रहे हैं। खूनी आपका बेटा अमन है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा अमन खूनी? जी हाँ, आपका बेटा अमन। अमन रुक जा, रुक जा। जाएगा कहाँ? आगे रास्ता बंद है। भाग रहा था? है? भाग रहा था? सीआईडी से भागने के सपने देखने की कोशिश बहुत मुजरिमों ने की, लेकिन आज तक न कोई भाग पाया है न भाग पाएगा। सर, मैंने जो कुछ भी किया अपने भाई अविनाश, उसकी हालत का बदला लेने के लिए किया। ऐसा क्या किया था उन लोगों ने तुम्हारे भाई के साथ? सर, उन दोनों की वजह से आज मेरा भाई हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा हुआ है। तुम्हारा भाई कोमा में? हाँ सर, एक दिन मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुन लिया था। वो दोनों कह रहे थे कि बेचारा अविनाश बेवजह ही बलि का बकरा बना। उन दोनों ने वो एक्सट्रल सॉल्व नाम की जो ड्रग थी वो सबसे पहले मेरे भाई पे आजमाई। और इस बात का बदला लेने के लिए तुमने उसी ड्रग पेस्टेरल सॉप की मदद से खून पे खून करना शुरू कर दिया। पहले विशाल का, फिर राहुल का और फिर मोंटी का। हाँ सर, सबसे पहले मैंने डुप्लीकेट चाबी बनवाई और उसी की मदद से वो ड्रग चुराई। और जैसे ही मौका मिला मैंने राहुल और विशाल की बोतल में मिला दी। और जैसे उनकी तबीयत खराब हुई मैं उन्हें हवा खिलाने के बहाने छत के ऊपर ले गया। और मोंटी? सर, मोंटी अपनी दरिया दिली के लिए बहुत मशहूर था। एक दिन मैं उसके घर डोनेशन मांगने के बहाने गया और वहाँ मौका पाते ही मैंने उसकी विस्की में वही ड्रग मिला दिया जिस ड्रग को बेच कर वो अमीर बनना चाहता था। इतनी कम उम्र में 3 खून किए तुमने, एक बार भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? बिल्कुल नहीं सर। सर, अगर मेरा बस चले ना तो इस देश में हर एक ड्रग्स बेचने वाले को उसी ड्रग से मौत के घाट उतार दूं। आप जानते नहीं है सर, इस ड्रग की वजह से न जाने कितने घर, कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं। और आज मेरा भाई हॉस्पिटल में है, वो कोमा में पड़ा है सर। पता नहीं वो इस कोमा से कभी बाहर निकल भी पाएगा या नहीं। सर, माना कि मेरे बेटे ने 3 खून किए, लेकिन जिन लोगों को इसने मारा है वो भी तो अच्छे लोग तो नहीं थे ना सर। आप भी तो उन्हें गिरफ्तारी करने वाले थे ना। ये ठीक है कि जिन लोगों को इसने मारा है वो अपराधी थे, लेकिन इंसाफ पाने का जो तरीका इसने अपनाया है वो गलत था। इसे हमारे पास आना चाहिए था। तो अब आप क्या करेंगे सर? क्या मेरे मासूम बेटे को फांसी पे चढ़ा देंगे?
देखिए, इसका फैसला तो अब अदालत ही करेगी। वैसे 3 खून की सजा तो फांसी ही होती है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।